सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अभिज्ञान शाकुंतलम की कक्षा में स्वागत है। आप सभी को विदित है कि अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी के द्वारा ग्रथित एक नाटक है जिसमें 7 अंक है और यह जो नाटक है वो कोटा विश्वविद्यालय के बीए सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित किया गया है। इस नाटक में आने वाले छंद तथा उनके लक्षणों के बारे में हम जानेंगे और श्लोकों की व्याख्या के बारे में हम सभी जानेंगे। विगत कक्षा में आप सभी ने कुछ पढ़ा था, उसके बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि सबसे पहले हमने मंगलाचरण पढ़ा था जिसमें सरगधरा छंद है। कैसे सरगधरा छंद हुआ उसका लक्षण और उदाहरणों के बारे में हमने देखा। उसके बाद में ये जो गण होते हैं किस प्रकार से हम श्लोकों में छंदों का निर्धारण करते हैं, उस प्रक्रिया में गण आते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद में मंगलाचरण में अष्टमूर्ति का वर्णन किया गया है शिव की। वो अष्टमूर्तियां अग्नि, यजमान, सूर्य, चंद्र, आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, इन सभी के बारे में भी हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने देखा था कि सूत्रधार आता है, वो पर्दे की तरफ देख करके उस नटी को कहता है, नटी एक अभिनय करने वाली स्त्री होती है, उसको वह कहता है कि यदि अभिनय का काम पूरा हो गया है तो आप इधर आइए। वह आकर के बोलती है कि उसको वो आदेश देता है कि ये जो परिषद है, सभा है, इस सभा के अंदर सभी विद्वज्जन आए हुए हैं, इसलिए आप अभिनय का कार्य अच्छे से कर लीजिए। उसने बोला कि हमने अच्छे से कार्य कर लिया है अभिनय का, किसी भी प्रकार से हमारी हंसी नहीं होगी। अब देखिएगा आपके सामने उपस्थित है एक नया श्लोक, जो कौन कहता है, वह सूत्रधार कहता है। देखो, देखते हैं इसको। आपरितोषाद् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। इस प्रकार से सूत्रधार ये श्लोक बोलता है। अब देखो, आपको मैं बताता हूं, ये जो श्लोक है, इस श्लोक में आर्या नामक छंद है। छंद का नाम क्या है? आर्या नामक छंद है। आर्या छंद का दूसरा नाम जाति वृत्त कहलाता है। अब आर्या छंद का लक्षण क्या है? तो देखो, यह आपके सामने आर्या छंद का लक्षण है। क्या है? यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सार्या। ये तो इसका संस्कृत में लक्षण है। अब मैं आपको एक बहुत आसान और सहज तरीका बताता हूं कि आप आर्या छंद 1 मिनट में आपको याद हो जाएगा। कैसा है? याद रखना है आपको कि छंद में 4 चरण होते हैं। अभी जो ये आपने पढ़ा तो इसमें 4 चरण है। 2 लाइन है ना, 2 पंक्ति है ना, तो पहली पंक्ति में 2 चरण, दूसरी पंक्ति में 2 चरण, 2 और 2 मिलाकर 4 हो जाते हैं ना। तो देखो क्या कहते हैं, प्रथम तथा तृतीय में 12 मात्रा होनी चाहिए। 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4। तो पहले और तीसरे में 12 मात्रा होती है। अब देखो, छंद 2 प्रकार के होते हैं, वर्णिक। कुछ छंद वर्णिक होते हैं, कुछ छंद मात्रिक होते हैं। मात्रिक छंदों में मात्रा की गणना होती है। जैसे मान लो यदि वहां पर ह्रस्व है तो ह्रस्व के हम यह लिखते हैं ना, तो इसको तो मानेंगे 1। उसके बाद में यदि गुरु है तो इसको मानेंगे 2। तो ये कितना हो गया? 1 + 2 बराबर कितने हो गए? 3 हो गए। तो आपको कोई सा भी श्लोक आता है, आपको लगता है कि इसमें आर्या छंद है, तो आपको क्या करना होगा? प्रथम और तृतीय जो चरण है उसकी मात्रा गिनो। उस मात्रा में यदि 12 मात्रा आती है पहले और तीसरे में, तो वहां पे आर्या छंद है। दूसरी बात क्या कह रखा है कि द्वितीय में 18 मात्रा, दूसरे में 18 मात्रा होगी और चौथे में 15 मात्रा होगी। समझ में आ गया? आप बिल्कुल कंफ्यूज मत रहो। 1 2 3 और 4 चरण होते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले और तीसरे में तो 12 मात्रा होनी चाहिए। समझ में आ गया? दूसरे में होनी चाहिए 18 और चौथे में होनी चाहिए 15।
कंटिन्यू याद रख लो 12, 18, 12, 15 यदि कहीं पर मात्रा हो तो वहां पे आर्या नामक छंद होगा। समझ में आ गया? अब देखो आप सभी श्लोक में देखो कि इसमें कौन सा छंद है। तो देखो मात्रा लगाओ पहले। अब देखो सब, अब देखिएगा यह जो श्लोक है इस श्लोक में आर्या छंद है। इस श्लोक का पहला चरण है विदुषाम तक और उसके बाद में दूसरा चरण इसका विज्ञानम तक, तीसरा चरण यहाँ पर शिक्षिताना तक, उसके बाद में चौथा चरण चेतः पर्यंत। देखो पहला जो चरण है उसमें कितनी मात्राएं हैं? 12 है। देख लो 2, 1, 3, 1, 4, 2, 6, 2, 8, 9, 10 और 2, 12 है। तो पहले में कितने मात्रा आ गई? 12 है। अब देखो दूसरे में कितनी होनी चाहिए? 12 है, 15, 12 है, 12 है, 18 है, 12 है, 15 होती है ना। अब देखो इसमें जो ह्रस्व है उसको मानना 1, जो दीर्घ है उसको मानना 2। तो पहले न की हो गई 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, 2, 11, 1, 12, 12 और 2 14 है, 14 है 2 16 है, 9 18 है। समझ में आ गया? तो दूसरे चरण में हो गई 18 है। ये आप जब कॉपी में लिख करके आप जब इसमें मात्रा लगाना शुरू करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा इसमें 18 ही मात्रा आएगी। इसी प्रकार तीसरे चरण में भी आप गिनना 12 आएगी और चौथे चरण में आएगी 15 है। समझ में आ गया? तो आपको याद रखना है 12 है, 18 है, 12 है और 15 है। ये जहां जहां पे मात्रा आए वहां पे होता है आपका आर्या छंद। समझ में आ गया? ये तो मैंने आपको आर्या छंद के लक्षण तथा किस प्रकार से अपरितोषाद वाले श्लोक में आर्या छंद है वो मैंने आपको बताया। अब देखिएगा इस श्लोक का क्या अर्थ होता है। देखो यह रहा आपके सामने श्लोक। अब वो सूत्रधार क्या कर रहा है? अपरितोषाद। आ शब्द का यहां पे अर्थ होता है पर्यंत, तक। अपरितोषाद, जब तक संतुष्ट नहीं हो। विदुषाम, विद्वान लोग जब तक संतुष्ट नहीं होंगे। पहले भी बता चुके हैं अभिरूप भूयिष्ठा परिषदियम, अर्थात कालिदास जी का नाटक देखने के लिए विद्वान व्यक्ति आए हैं, कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं आए हैं। इसलिए विदुषाम अपरितोषाद, जब तक विद्वान लोग संतुष्ट न हो जाए, नहीं साधु सही मन्य मानते हैं। प्रयोग विज्ञानम, यहां पर प्रयोग का अर्थ होता है अभिनय आदि। विज्ञानम मतलब जो अभिनय की जो कला आदि है वो जब तक सही या साधु नहीं होगी, जब तक ये सम्मुख उपस्थित विद्वान व्यक्ति उससे संतुष्ट न हो जाए, तब तक यह कहना गलत है कि हमारा अभिनय बहुत अच्छा है। अभिनय निर्भर करता है इन विद्वानों के संतुष्ट होने पर। समझ में आ गया? बलवतपि शिक्षितानाम, शिक्षितानाम अर्थात प्रशिक्षित। कितने ही अभिनय में कुशल क्यों न हो व्यक्ति, किसी चीज में प्रशिक्षित क्यों न हो, बलवतपि अत्यधिक होने पर भी, है ना। बलवत का अर्थ यहां पर सुदृढ़ प्रकार से होने पर भी प्रशिक्षित है। आत्मनि, अपने स्वयं के अंदर, अप्रत्ययम, विश्वास से युक्त नहीं होना। चेतः, मन, हमारा जो मन है, हम कितने ही अच्छी प्रकार से अपने आप को प्रयत्न पूर्वक शिक्षित कर ले, फिर भी विद्वान व्यक्तियों का अपने अंदर तो हमेशा शंका रहती है। मन है वो सशंकित रहता है, अविश्वस्त रहता है कि मेरा ये कार्य सही होगा या नहीं होगा। आपने देखा होगा कि आप कितनी अच्छी तैयारी कर लो भाषण या नृत्य या गीत की, जब आप स्टेज पे जब अपना प्रोग्राम जब आप प्रस्तुत करने जाते हैं तब आपके मन में शंका रहती है, क्योंकि आपको ये पता नहीं होता है कि आगे क्या होगा। इसलिए बलवदपि शिक्षितानाम, प्रयत्न पूर्वक अच्छी प्रकार से प्रशिक्षित होने पर भी आत्मनि अप्रत्ययम चेतः, जो अच्छे प्रशिक्षित है उनका अपने अंदर अविश्वास ही रहता है। इस प्रकार से हम सभी ने ये श्लोक देखा। जो कौन कहता है? सूत्रधार कहता है। सूत्रधार क्या कहता है? जब तक
ये विद्वान लोग संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक हमें अपने अभिनय के बारे में आश्वस्त नहीं होना चाहिए, विश्वस्त नहीं होना चाहिए। अब देखें आगे। अब देखिएगा आगे, अब नटी कहती है, जब वह सूत्रधार ये बात कहता है कि विद्वानों की संतुष्टि पर्यंत हमारा अभिनय साधु नहीं मान सकते, नटी क्या कहती है? नटी आर्ये एवं एतत्, बिल्कुल आपने सही कहा, इस प्रकार ही है। अनंतर, यहाँ पर अनंतर शब्द है वो अंतर शब्द से बना है। अंतर शब्द का विलोम पद अनंतर होता है। न अंतरम यत्र, अंतर बोलते हैं बाधा रुकावट को, बिना कोई रुकावट के अगला कार्य को बोलते हैं अनंतर। पश्चात करणीयम, करणीयम में अनियर प्रत्यय है, अर्थात आगे जो हमें काम करना है वो आर्य आज्ञापयतु, वो आप हमें आज्ञा दो कि आगे हमें क्या काम करना है, इस घटना के तुरंत बाद हमें क्या काम करना चाहिए। ये बात कौन कहती है? नटी कहती है। अब देखिएगा सूत्रधार क्या बोलता है, देखो, सूत्रधारः किम अन्यत् अस्याः परिषदः श्रुति प्रसादनतः। किम मतलब कौन, अन्यत् दूसरा, अस्याः मतलब इसका, परिषदः सभा का, श्रुति प्रसादनतः, श्रुति बोलते हैं कानों को, प्रसादनतः कहा जाता है प्रसन्नता, अर्थात इस सभा के कानों के प्रसन्न करने के अलावा अतिरिक्त ऐसा कौन सा काम है यहाँ पे। अर्थात हमें क्या करना चाहिए, जो अभिरूप भूयिष्ठ जो व्यक्ति बैठे हैं इस सभा में, उनके श्रुति अर्थात उनके कानों को अच्छी लगे, उनके कर्ण है वो सुनकर के हमारा अभिनय या हमारे श्लोक सुनकर के वो प्रसन्न हो, उसके अलावा इस सभा में आने का हमारा क्या प्रयोजन हो सकता है। तत् इमम एव तावत, इसलिए इमम अर्थात यह, तावत तो अचिर प्रवृत्तम। देखो चिर शब्द का अर्थ होता है विलंब, अचिर मतलब बिना कोई विलंब से, अर्थात शीघ्र। प्रवृत्तम मतलब जो आई हुई है। उपभोग क्षमम, उपभोग का अर्थात उपभोग करने के योग्य, समर्थ। क्षमम का अर्थ क्या होता है? योग्य। ग्रीष्म समयम अर्थात उस समय गर्मी की ऋतु चल रही थी, ग्रीष्म ऋतु चल रही थी, तो वो क्या कह रहे हैं कि अभी जो गर्मी का जो समय चल रहा है वो कैसा है? उपभोग, अर्थात उपभोग के योग्य है। अचिर प्रवृत्तम, अभी आई है, ग्रीष्म का समय आया ही है। अधिकृत्य, उस ग्रीष्म ऋतु को आधार मान करके, गीयताम, कुछ आप गाओ। संप्रति ही, संप्रति का अर्थ वर्तमान में, ही मतलब क्योंकि। अब देखो वह सूत्रधार क्या करता है, उस नटी को आज्ञा देता है कि अभी अभी जो गर्मी की ऋतु आई है ना, उस गर्मी के ऋतु के बारे में आप कोई न अच्छा एक श्लोक हमें सुनाओ। क्यों? अब ग्रीष्म ऋतु के बारे में वर्णन किया है कि ग्रीष्म ऋतु के बारे में क्यों सुनाना है, तो देखो यहाँ पे श्लोक आता, इसमें भी आर्या छंद है। आप इसमें श्लोक को लिख करके 4 आपको इसमें चरण बना करके आपको पता करना है कि पहले में 12, दूसरे में 18, तीसरे में 12, चौथे में 15 मात्रा है या नहीं है। आप इस कार्य को आप अपने घर पे कर सकते हैं। देखो क्या है, सुभग सलिलावगाहा पाटल संसर्गी सुरभि वनवाताः प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीया। इसमें आर्या छंद है। सबसे पहले इसमें आता है सुभग सलिल अवगाहा। सुभग का यहाँ पे अर्थ है रमणीय। सुभग का यहाँ पर अर्थ क्या है? सुख कर लगना। सुभग का अभिप्राय यहाँ पर होता है सुख कर, सुख को प्रदान करने वाला। सुभग का अर्थ पता हो गया, सुख कर। सलिल, सलिल बोलते हैं जल को, समझ में आ गया। अवगाह, सलिल प्लस अवगाह में यहाँ पे दीर्घ संधि है, तो अवगाह का मतलब स्नान करना। अर्थात ग्रीष्म ऋतु में हमें सुखप्रद लगता है,
सलिल मतलब पानी में, अवगाह मतलब नहाना या स्नान करना। आपको पता है ना, गर्मी के दिनों में नहाने में कितना हमें अच्छा लगता है, वही बात तो कही है। पाटल, पाटल का यहाँ पर अर्थ गुलाब या कमल दोनों हो सकता है। पाटल संसर्गी अर्थात गुलाब के संसर्ग में, गुलाब के पास से, सुरभि सुगंधित वनवाताह, वन बोलते हैं ये जो वन होता है जहाँ पे पेड़ पौधे आदि होते हैं ना, वाताह, वाताह का मतलब वायु, अर्थात जो वन की जो वायु है वो जब गुलाब से होकर गुजरती है, गुलाब के पौधों से, गुलाब के फूलों से होकर के गुजरती है तो कैसी हो जाती है, सुगंधित हो जाती है। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि उन गुलाबों के पास से गुजरने वाली जो हवाएं हैं वो हवाएं भी सुगंधित हो जाती है। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, प्रच्छाय, छाय मतलब छाया, प्र मतलब अत्यधिक, और जब अत्यधिक छाया हो तो क्या होता है, सुलभ निद्रा। आपको पता है कि जब बहुत अत्यधिक छाया होती है तो वहां पे निद्रा, नींद बहुत अच्छे से आती है। आपने भी देखा होगा कि जब गर्मी के दिनों में कहीं छाया वाला स्थान मिल जाए तो आपका सोने का मन करता है। उसके बाद में दिवसाह परिणाम रमणीयाः, और जो गर्मी के जो दिन होते हैं, परिणाम, पूरे दिन का परिणाम अंत क्या होता है, रातें होती है ना, तो दिवसाह परिणाम, परिणाम मतलब रात, गर्मी की जो रातें हैं रमणीयाः, वो भी हमें क्या लगती है, बहुत ही हमें प्रसन्न करने वाली, सुखप्रद हमें लगती है। तो ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है कालिदास जी ने, जिसमें हमें नहाना बहुत अच्छा लगता है। और वन की जो हवाएं हैं वो गुलाबों को स्पर्श करती हुई जब हमारे सामने आती है तो सुगंधित सी प्रतीत होती है, और जब अत्यधिक छाया हो तो उसमें नींद लेना वो भी अपने आप में बड़ा रोचक लगता है। और गर्मी के जो रातें होती है वो भी हमें क्या, रमणीय, बहुत ही अत्यधिक प्रिय लगती है। इसलिए आप हे क्या करो हे नटी, हमें कोई ग्रीष्म ऋतु पर एक ऐसा कोई रचना सुनाओ या श्लोक सुनाओ जिससे मन क्या हो, आह्लादित हो। अस्तु अस्तु। अब देखो आगे क्या है। अब जो नटी है वो क्या करती है, नटी तथा, तथा मतलब ओम अर्थात स्वीकार, ऐसा ही होगा, इति गायति। अब वो नटी एक श्लोक सुनाती है, समझ में आ गया। वो श्लोक कौन सा, ध्यान से सुनो। ईषदीषत् चुंबितानि भ्रमरई सुकुमार के सरशिखानि अवतंसयन्ति दयमाना प्रमदा शिरीष कुसुमानी। अब देखो यह तो है आपके सामने श्लोक। अब आपको मैं एक बात बताता हूं कि इसमें कौन सा छंद है, तो ध्यान रखो ये श्लोक आपकी परीक्षा में आ जाए कि इसमें कौन सा छंद है। तो इसमें उद्गाथा जाति नामक छंद है। जैसे हमने आर्या छंद पढ़ा था ना, सृगधना छंद पढ़ा था ना, वैसे एक उद्गाथा नामक एक छंद है। उस छंद की क्या विशेषता है, जिस जाति के पूर्वार्ध में 30 मात्राएं और उत्तरार्ध में 30 मात्राएं होती है। पूर्वार्ध का अभिप्राय क्या हो गया कि इस श्लोक में दो, देखो इस श्लोक में कितने 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 चरण है, पूर्वार्ध एक तो यह है, दूसरा यह है, समझ में आ गया। इसमें कितनी है 30, इसमें कितनी है 30। तो यही कहने का अभिप्राय इस छंद में है, इस श्लोक में है कि पूर्वार्धे उत्तरार्धे मात्रा 30। पहला जो इसकी पंक्ति है, वाक्य की जो प्रथम जो अंश है उसमें होगी 30 मात्राएं, और उत्तरार्ध तथा दूसरे में भी होती है 30। आपको याद क्या रखना है, उद्गाथा जाति के अंदर पूर्वार्ध में होती है 30 मात्राएं, दूसरे में होती है 30 मात्राएं। तो उद्गाथा भी क्या है, एक प्रकार का मात्रिक छंद है। अब चलो आप सभी इसमें गिनते हैं कि इसमें उद्गाथा छंद क्यों हुआ। अब देखो आप जो दीर्घ है उसकी 2 और जो ह्रस्व उसको 1 मानेंगे। 2, 1 3, 2 5, 2 7, 2 9, 1 10, 2 12, 2 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो देखो पहले में 30 मात्राएं हो गई, समझ में आ गया। इसी प्रकार आप दूसरे को भी गिनोगे तो इसमें भी 30 मात्राएं होगी। सीधा साक है। उद्गाता छंद जहां होता है, जहां पूर्वार्ध में 30 मात्राएं और दूसरे में 30 मात्राएं होती है। समझ में आ गया। यह तो हुई छंद की बात। अब देखो, अब आपके सामने में इसका अर्थ आपको बताऊंगा। क्या अर्थ होता है इसका? अब देखो, ग्रीष्म ऋतु को आधार बनाते हुए वह जो नटी है वो एक श्लोक सुनाती है। क्या सुनाती है? ईशत ईशत चुंबितानी। मैं पदच्छेद भी कर रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सके। ईशत बोलते हैं अल्प, थोड़ा। ईशत ईशत तो थोड़ा थोड़ा। चुंबितानी भ्रमरई ही, भ्रमरों के द्वारा चुंबन की गई, यहाँ पे स्पर्श की गई। अर्थात जब वो भ्रमर, ये कवि की कल्पना है कि जो भंवरे होते हैं ना भ्रमर, तो भ्रमर क्या करते हैं कि थोड़े थोड़े उसको स्पर्श करते हैं। उसके बाद में किनको करते हैं? तो देखो आप नीचे देखो, प्रमदाह दयमानाह। प्रमदाह का यहाँ पर अर्थ होता है स्त्रियां। मद से युक्त जो स्त्रियां होती है वो प्रमदा। दयमानाह, दयमाना का अर्थ दया से युक्त। अर्थात जो दया से युक्त जो नारियां हैं वो क्या कर रही है? ईशत ईशत चुंबितानी भ्रमरई, वो भंवरों के द्वारा थोड़ी थोड़ी देर के लिए उनका क्या किया गया है? स्पर्श किया गया है, चुंबन किया गया है। सुकुमार, सुकुमार का अर्थ होता है बहुत ही कोमल। केसर शिखानी, केसर एक किंजल्क नामक एक होता है, उसकी शिखानी। शिखानी का अर्थ क्या होता है? उसके आगे रहने वाले जो होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? शिखानी कहा जाता है। अब देखिएगा आगे क्या है कि इसमें ऐसा लिखा गया है कि धीरे धीरे केसर अत्यंत कोमल किंजलकों के अग्रभाग वाले। तो जो किंजल्क होते हैं उनके आगे के जो भाग है, एक जो वृक्ष विशेष होता है तो उसके आगे के कोई कोम्पल आदि होते हैं, तो उसको अवतंसयंती। अवतंसयंती प्रथमा बहुवचन है। इसका अर्थ क्या होता है? आभूषण बना रही है। शीरिष कुसुमानी, शीरिष के जो फूल होते हैं उन फूलों को वो क्या कर रही है? अपने शरीर के अंगों में सजा रही है, आभूषित कर रही है। पहले क्या होता था कि आभूषण महिलाएं क्या करती थी? जो पेड़ पौधे होते हैं इनके फूल आदि, उनको अपने बालों में, अपने कानों में, वहां पे इसको सजाती थी। आपने देखा होगा कि आज भी कई महिलाएं हैं वो फूलों का एक वो माला बना करके अपने बालों में लगाती है। तो कहीं ना कहीं पहले के व्यक्ति प्रकृति के साथ में क्या थे? थोड़े जुड़े हुए थे। तो इस श्लोक में भी यही कहा गया है कि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि जो दया से युक्त दयनीय स्थिति होती है उन महिलाओं की, तो वो क्या करती है कि बहुत ही कोमल किंजल्क के आगे वाले भाग है और शीरिष के जो पुष्प है उनको अपना क्या बना रही है? आभूषण बना रही है। और भंवरों के द्वारा वो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे स्पर्श की गई है। इस प्रकार से वो जो नटी है वो इस श्लोक में बताती है। अब देखो क्या है, सूत्रधार कहता है। सूत्रधार क्या बोलता है? आर्ये अरे नटी साधु गीतम, आपने बहुत ही अच्छा गाया। अहो रागबद्ध, रागबद्ध का मतलब आपने जो श्लोक की जो राग है उससे बद्ध मतलब आकृष्ट हो गए। चित्त वृत्ति ही आलिखित, अर्थात जो यहाँ पे रंग है, अर्थात जो इस रंगमंच के सम्मुख जो विद्वान व्यक्ति बैठे हैं उन विद्वान व्यक्तियों की जो चित्त वृत्ति है वो क्या हो गई? आपकी इस श्लोक के राग से आकृष्ट हो गई, बंध गई। आलिखित इव, ऐसे सर्वतो, सर्वतो मतलब चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी जो इस राग से सभी की चित्त वृत्ति क्या हो गई है? आपकी इस राग में बंध गई है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने कोई यहाँ पे चित्र बनाया हो। अब देखो क्या है, अब आगे क्या बोलता है? आगे वो तत् इदानीम, तो अब कतमत प्रकरणम आश्रित्य, तो कौन से प्रकरण को आश्रय करके
एनम आराधयामः, ये जो सभा है, इस सभा में जो विद्वान व्यक्ति आए हैं, इनकी आराधना हम किस प्रकार से, कौन से प्रकरण को आज हमें अभिनय करना है। अब देखो क्या है, आगे क्या आता है। नटी क्या बोलती है, नटी बोलती है ननु आर्य मिश्रई, आर्य मिश्र मतलब आप, मिश्र ये का शब्द यहाँ पर सम्मान अर्थ में है। तो प्रथमम एव आज्ञप्तम, आपने क्या किया था, पहले ही मुझे आज्ञा दी थी। अभिज्ञान शाकुंतलम नाम अपूर्वम नाटकम, अभिज्ञान शाकुंतलम नामक जो अपूर्व नाटक है, प्रयोगे अधिक्रियतामिति, आप भूल कैसे गए, आपने पहले ही कहा था आज तुम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के बारे में आप अभिनय करो, आपने कहा था, आप तो भूल गए। तो सूत्रधार क्या बोलता है, सूत्रधार है आर्ये, अरे आर्ये सम्यक अनुबोधितो अस्मि, आपने मुझे बहुत ही अच्छी प्रकार से मुझे याद दिला दिया। क्या, अस्मिन क्षणे, इस समय में तो विस्मृतम खलु मया, मैं तो सब कुछ भूल ही चुका था। विस्मृतम खलु मया, निश्चय पूर्वक मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था। कुतः है, कैसे भूल गया था, उसका कारण क्या है। अब देखो ये जो श्लोक है, तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभं मृतः एष राजेव दुष्यन्त सारंगेणातिरंहसा। इस श्लोक में पथ्यावक्त्र नामक छंद है। पथ्यावक्त्र छंद का मतलब क्या है, जिस छंद के सम चरणों में चतुर्थ वर्ण के बाद जगण हो, शेष वर्ण अनुष्टुप छंद के समान हो, तो वहां पे पथ्यावक्त्र छंद होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, अगले कक्षा में हम सभी यह देखेंगे कि यहाँ पे पथ्यावक्त्र नामक छंद क्यों हुआ, पर मैं आपको अभी इसका अर्थ तो बता देता हूँ। तव यानी तुम्हारे, गीत रागेण, आपके जो गीत की राग है ना, वो ईशत ईशत चुंबितानी वाली जो गीत है, उस गीत की राग के द्वारा हारिणा प्रसभम ऋतः, ऋत बोलते हैं हृदय को, प्रसभम मतलब बलात् पूर्वक, हारिणा मतलब हरण, हरण कर लिया गया, अर्थात आपके गीत ने तो मेरा दिल चुरा लिया। एष राजेव दुष्यंत है, जिस प्रकार ये जो राजा दुष्यंत है ना, सारंगेण हिरण के द्वारा, अतिरंहसा अत्यधिक वेग के कारण, अत्यधिक वेग से ये जो हिरण है वो दौड़ रहा है। वो क्या कर रहा है, हिरण को, राजा जो हिरण है वो राजा दुष्यंत को अपनी तरफ आकृष्ट कर रहा है, बहुत दूर तक वो ले जा रहा है। इस श्लोक के बारे में और हम विस्तृत पढ़ेंगे, कौन सा छंद हुआ इसके बारे में हम सभी और जानेंगे। तो आप सभी ने आज यह देखा कि अभिज्ञान शाकुंतलम में किस प्रकार से हमने आर्या छंद के बारे में देखा, पथ्यावक्त्र के बारे में देखा, उद्गाथा के बारे में देखा, और नटी और सूत्रधार इन दोनों के बीच में चर्चा हो रही है। वो चर्चा आज यहाँ तक पहुँची है। कल पुनः नई चर्चा के साथ हम सभी मिलेंगे। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे नए